बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और ये जो संस्कृत निधि 6वीं कक्षा की जो पुस्तक है, आप जान रहे होंगे, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का पुस्तक है। तो हम लोग अष्टम पाठ के, है ना, देखिए 8वां पाठ पढ़ चुके थे। इसके अभ्यास को देखेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न है, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। तो अब आइए बच्चों, अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं, अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। किंतु सबसे पहले हम लोग इनमें कुछ विशेष शब्द आए हैं तो शब्दार्थ का वाचन कर लेंगे, जिससे शब्द का अर्थ पता चले, शब्द का ज्ञान हो। शब्दार्थ यहाँ लिखा है, आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहला शब्द क्या है? दिवंगत। क्या है बच्चों? दिवंगत। दिवंगत अर्थात दिवंगत का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाना। यहाँ क्या लिखा है? मृत्यु हो गई। क्या लिखा है? मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे, पूर्णा नदी तीरे, पूर्णा नदी के तट पर। फिर प्राविशत, प्रवेश किए। फिर क्या है? आक्रोशत अर्थात चिल्लाए। श्रुत्वा का अर्थ सुन करके, जैसे पठित्वा का अर्थ पढ़ करके, लिखित्वा का अर्थ लिख करके, उसी तरह श्रुत्वा अर्थात सुनकर। सद्य मतलब तुरंत, और शीघ्र का अर्थ होता, सद्य का अर्थ तुरंत, और शीघ्र भी आप बोल सकते, ठीक है। सद्य गच्छामि अहम, तुरंत ही जाता हूं, शीघ्र जाता हूं, ठीक है। तो सद्य का अर्थ हो गया तुरंत या शीघ्र। उसी तरह लब्ध्वा का अर्थ होता है प्राप्त करके। लब धातु है त्वा प्रत्यय के बाद, जब लब धातु से हम त्वा प्रत्यय का विधान करते हैं तो लब्ध्वा बनता है, अर्थात प्राप्त करके। फिर क्या है? प्राप्तवान अर्थात प्राप्त किए। प्राप्तवान का अर्थ क्या होगा? प्राप्त किए। निरगच्छत निकल गए, हम लोग बोलते हैं ना, सह निरगच्छत वह निकला। तो निरगच्छत जो है वो लंग लकार का रूप है। नि उपसर्ग है, गम धातु से गच्छति बनाते हैं, यदि नि उपसर्ग लगाएंगे तो वहां निर्गच्छति हो जाएगा। निर उपसर्ग है, ठीक है। निस निर दुस दुर ऐसे बोलते हैं, तो निर हो गया। उपसर्ग लगने के बाद यहाँ क्या हो गया? निर अगच्छत, तो नीर अगच्छत निकल गए। संस्थापितवान संस्थापित किए, कोई चीज संस्थापित किए किसी का, ठीक है, रखना। संस्थापित हो गया। अब आगे क्या लिखा है? द्वात्रिन से अर्थात 32 वर्ष में। द्वात्रिन से मतलब 32 वर्ष। और वैसी का अर्थ होता है उम्र में। वय वैसी वयांसी रूप चलता है, तो वय का अर्थ उम्र होता है ना, तो वयसी अर्थात उम्र में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? अभ्यास। यहाँ देखिए क्या है? अभ्यास 1 नंबर। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करिए, उच्चारणम कुरुत, और क्या करें? पुस्तिकायाम च लिखत, आप अपने कॉपी में लिखें, ठीक है। क्या क्या लिखे? आदि शंकराचार्य, आर्यांबा, बोलते जाएं बच्चों, हमारे साथ आप लोग भी बोलें। पूर्णा नदी तीरे, उपनिषदादि भाष्याणि। क्या है? उपनिषदादि भाष्याणि। आक्रोशत, ओंकारेश्वर क्षेत्रे, स्तोत्र काव्यानि। और क्या है? बाल्यकालात्। क्या है? बाल्यकालात्। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है? दूसरा नंबर में यथा योग्यम योजयत, मतलब यथा योग्यम योजयत, उचित क्रम से आपको मिलाना है, ठीक है। जैसे यहां देखिए, मातरम, सबसे पहले क्या है? मातरम। उसके बाद भाष्यम, पहले हो गया मातरम, फिर क्या है? भाष्यम। उसके बाद क्या है? पहले पढ़ लेते हैं। ज्ञानम,
शब्द का आप उच्चारण करिए एक बार। पहले मातरम, फिर भाष्यम, ठीक है, फिर ज्ञानम, फिर प्रचारम, उसके बाद जन्म, ठीक है, और फिर नदीम, और फिर क्या है, नदीम। तो मातरम अवदत, मातरम अवदत, और उसके बाद भाष्यम अकरोत ना, भाष्यम अलिखत, अलिखत है, हाँ ठीक। क्या लिखे थे उन्होंने, भाष्य को, है ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, भाष्यम अलिखत, प्रचारम अकरोत, प्रचार किए थे, है ना, सनातन धर्म का, तो प्रचारम, है, प्रचारम अकरोत, और जन्म अलभत, क्या हो जाएगा, जन्म अलभत, और आगे नदीम अगच्छत। तो ये क्रम से आपका रहा। क्या होगा, सबसे पहले मातरम अवदत, माता को बोला, है ना, फिर भाष्यम अलिखत, भाष्य लिखे, फिर ज्ञानम, ये ज्ञानम प्राप्नोत, उसके बाद प्रचारम अकरोत, जन्म अलभत, और नदीम अगच्छत। एक बार फिर से देखते हैं, मातरम अवदत, सबसे पहले मातरम अवदत, भाष्यम, भाष्यम अलिखत, देखिए भाष्यम अलिखत यहां चला जाएगा, ठीक है, हाँ, तो भाष्यम अलिखत, फिर ज्ञानम प्राप्नोत, और प्रचारम अकरोत, जन्म अलभत, ऐसे नदीम अगच्छत। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, ये तो रहा आपका दूसरा, अब आगे चलेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। एक जरा सा, हाँ, दूसरा हो गया, तीसरा क्या लिखा है, एक पदे न उत्तरता, अर्थात एक पद में आपको उत्तर देना है, एक पदे न उत्तरता, एक ही पद में, ठीक है। क्या लिखा, जैसे कालड़ी का ग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति, तो क्या उत्तर है, केरल राज्य, ठीक। उसी प्रकार शंकरस्य पिता कदा दिवंगता, तो शंकर के पिता कब दिवंगत हो गए, उनकी कब मृत्यु हुई, तो आप वहां पढ़े होंगे कि बाल्यकाल में ही जो है उनके पिता की क्या हुई, मृत्यु। तो बाल्यकाले आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाल्य काले, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, माता पुत्रम केन गृहीतम अपश्यत, मतलब जो माता वो पुत्र को केन गृहीतम, अर्थात पुत्र को किसने पकड़ लिया था, किसने पकड़ा, तो माता के पुत्रम केन गृहीतम अपश्यत, अर्थात वह पुत्र किससे पकड़ा हुआ था, वो कैसे देखे उस समय, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, गद्य में आया था आपका मकरह, मकरह का अर्थ क्या होता है, मगरमच्छ, और मगरमच्छ ने उसको क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। तो केन गृहीतम, तो मगर मकर है तो मकरेण, तृतीया एक वचन में क्या हो जाएगा, मकरेण, मकरह का मकरेण, ठीक है ना। माता पुत्रम मकरेण गृहीतम अपश्यत, अर्थात मगरमच्छ ने उस पुत्र को पकड़ के रखा था, पकड़ लिया था, इस अवस्था में माता ने उनको देखा। आगे, शंकरः कस्य प्रयत्नं कृत्वा काशीं प्राप्तवान, शंकर, ठीक है, क्या है, शंकर अर्थात शंकर, कस्य प्रयत्नं कृत्वा, किसके पर्यटन करके, काशी को पहुंचा, प्राप्तवान मतलब पहुंचा, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि वहां लिखा था
संपूर्ण देशस्य, पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत देश का, संपूर्ण देशस्य, तो एक ही पद में आपको लिखना है संपूर्ण देशस्य। ठीक है, संपूर्ण देशस्य। एक बार और हम शुद्ध सही सही लिख देते हैं। शंकर कस्य प्रयत्नम कृत्वा काशीम प्राप्तवान, तो यहां हो जाएगा संपूर्ण देशस्य। संपूर्ण देशस्य। ठीक है, अब ये रहा आपका घ। अब ङ नंबर है संपूर्ण भारतवर्षे। क्या है? संपूर्ण भारतवर्षे शंकरः कस्य प्रचारम अकरोत्। किसका प्रचार किया था? सनातन धर्म का किया था। तो सनातन धर्मस्य, सनातन धर्मस्य। ठीक है, ये हो जाएगा। किसका प्रचार किया था? सनातन धर्म का। तो ये आपका हो गया तीसरा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर क्रम से। चौथा प्रश्न में क्या है? संधि विच्छेदम कुरु। क्या लिखा है? संधि विच्छेदम कुरु, अर्थात क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ लिखा है शंकराचार्य, शंकर धन आचार्य, तो क्या हो गया? शंकराचार्य। उसी तरह सर्वोदय है, तो क्या हो जाएगा? सर्व धन उदय। ठीक है, तो हो जाएगा सर्वोदय। अ धन उ बराबर ओ, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण। उसी तरह लिखा ओंकारेश्वरम, तो आप कैसे लिखेंगे? तो पहले ओंकारेश्वर लिख लीजिए। नहीं, पहले ओंकार लिखिए। क्या लिखेंगे आप? ओंकार। ठीक है, ओंकार शुरू से लिखते हैं। पहले आप ओंकार लिखिए, ओंकार। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख दीजिए? ईश्वर लिख दीजिए, ईश्वरम। ओंकार प्लस ईश्वरम, तो क्या हो जाएगा? ओंकारेश्वरम, ओंकारेश्वरम। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद ये देखिए क्या लिखा है। हाँ, पांचवें प्रश्न की ओर। चौथा तो हो गया, एक सर्वोदय है और एक ओंकारेश्वर है। पांचवा प्रश्न थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वाक्यानि रचयत। पांचवें प्रश्न में लिखा है वाक्यानि रचयत, अर्थात वाक्य बनाएं। क्या बनाएं? वाक्य बनाएं। तो सबसे पहले है पूर्णा नदी तीरे। तो पूर्णा नदी तीरे क्या है? तो आप लिखिए वहां पूर्णा नदी, ठीक है, तीरे। पूर्णा नदी तीरे क्या था? वहां पे एक गांव। तो पूर्णा नदी तीरे एक ग्राम आसीत, एक ग्राम। आप आसित भी लिख सकते हैं, अस्ति भी। ग्राम अस्ति, अस्ति। ठीक है, पूर्णा नदी तीर में एक गांव है। तो संस्कृत में पूर्णा नदी तीरे एक ग्राम अस्ति। ठीक है, और शंकरस्य, फिर क्या है? शंकरस्य। दूसरा आप देखिए, ये जो शंकरस्य है ये षष्ठी का रूप है। तो शंकर के माता कौन थे? आर्यांबा, है ना। तो आप यहाँ षष्ठी विभक्ति का लगा करके लिख दीजिए शंकरस्य माता आर्यांबा,
आर्यांबा, ऐसे। शंकर के माता कौन हैं? तो आर्यंबा हैं, तो शंकरस्य माता आर्यांबा। आगे अस्थि लगा दीजिए तो हो जाएगा, अस्थि यहां भी कर सकते हैं। शंकरस्य माता का अस्थि, तो शंकरस्य माता आर्यांबा अस्ति। अब क्या है? उसके बाद है संन्यासाय। क्या है? संन्यासाय। तो संन्यासाय शंकरः कुत्र गतवान? बहि गतवान, अर्थात गृहात निरगच्छत, घर से निकल गए। संन्यास के लिए शंकर घर से निकल गए। तो आप लिख सकते हैं संन्यासाय। ठीक है, क्या लिखेंगे? संन्यासाय। यहां लिख देते हैं हम ऊपर में ताकि आपको दिखे, है ना, ऐसे। संन्यासाय कह, संन्यास के लिए कौन? शंकर। संन्यासाय शंकर। तो उन्होंने अनुमति लिया था, अनुमतिम लब्ध्वा, अनुमति को लेकर के। संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा, है ना, अनुमतिम लब्ध्वा एक जरा सा यहां लब्ध्वा नहीं लिखाएगा तो यहां लिख देते हैं संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा। लब्ध्वा अर्थात संन्यास के लिए अनुमति लेकर के। कौन? शंकर। तो यहां लिखिए शंकरः। संन्यासाय अनुमति लब्ध्वा शंकर निरगच्छत, अर्थात निकला। निरगच्छत का अर्थ हो गया निकला। तो कहां से? घर से। तो हो जाएगा गृहात निरगच्छत। निरगच्छत। तो छात्रों सही से उत्तर आपको लिखना है। मान लीजिए वाक्य बनाना है संन्यासाय, तो संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा शंकरः गृहात निर्गच्छत, अर्थात संन्यास के लिए अनुमति लेकर के घर से निकल गए। किससे अनुमति लिए थे? तो माता जी से, आर्यंबा जी से। अनुमतिम लब्ध्वा शंकरः गृहात निरगच्छत। ठीक है, आगे चलते। तो ये रहा आपका पांचवा। अब छठे प्रश्न की ओर और एक है धर्म रक्षार्थम। छठवां जो प्रश्न है वो क्या है? धर्म रक्षार्थम। अब धर्म रक्षार्थ के लिए क्या किए थे उन्होंने? तो सह धर्म रक्षार्थम, ध्यान से लिखना है क्योंकि जो शंकर जी थे वो पूरे भारत के भ्रमण किए थे, पूरे भारत के, अर्थात उन्होंने चारों दिशाओं में देशस्य धर्म रक्षार्थम, देशस्य अर्थात देश के। देशस्य का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? देशस्य अर्थात देश के। चतुर्दिक्षु, चतुर्दिक्षु का अर्थ हो गया आपके चारों दिशाओं में। धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में, ठीक है, 4 मठ। कितने मठ की स्थापना किया था उन्होंने? तो 4 मठों का। तो चतुरः, क्या लिखेंगे? चतुरः मठान संस्थापितवान। चतुरः मठान, ठीक है, संस्थापितवान। संस्थापितवान,
वान। उन्होंने धर्म की, है ना, स्थापना के लिए, धर्मार्थ, धर्म आदि की, धर्म रक्षार्थम, धर्म की रक्षा के लिए, हाँ, धर्म की रक्षा के लिए देशस्य चतुर्दिक्षु, देश के चारों दिशाओं में चतुरः मठान, 4 मठों की स्थापना की है। कितने मठों की? तो 4 मठों। मठ मतलब होता है मंदिर। मठ का अर्थ क्या होता है? मंदिर। ये हो गया आपका। अब 6ठे नंबर पे आइए। 6वां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो रेखांकित जो पद है, उन पदों को लेकर के क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। यहां लिखा है शंकरस्य पितुः शिव गुरु आशित। अब जो किताब में आपका जो संस्कृत निधि की पुस्तक है, उसमें मिस प्रिंटिंग भी है, गलतियां भी है, तो आप उसको सुधार लेंगे। मान लीजिए आप यहाँ देख रहे हैं पितु है, तो जबकि होना चाहिए क्या? पिता। पिता क्या हो जाएगा? शंकरस्य पिता शिव गुरु। शंकर के पिता कौन थे? तो शिव गुरु। ठीक है, तो यहाँ आपको सुधार लेनी है। आगे प्रश्न कैसे बन गया? तो देखिए प्रश्न कैसे बना है वो ध्यान से देखिए। वहां लिखा है ना आगे, शंकरस्य पितु कह आसीत। उसी प्रकार बच्चों, फिर मैं बोलूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। उसी प्रकार आपको यहाँ भी प्रश्न बनाना। जैसे यहाँ लिखा है ना, आचार्य शंकर बाल्यकालात एव प्रतिभा संपन्न आसीत। अब यहाँ प्रश्न बनाना है। ठीक है, उत्तर तो है ही है कि आचार्य शंकर बाल्यकाल से ही, बचपन से ही जो है वो प्रतिभा संपन्न थे। किस तरह थे? प्रश्न हो गया ना मन में कि किस तरह के थे। तो किस तरह, तो संस्कृत में क्या हो जाएगा? कीदृश। क्या हो जाएगा? कीदृश। उसके बाद आसित, कीदृश आसित, कथम आशित। ठीक है, कथम भी लिख सकते हैं, वह कीदृश। तो हो गया। अब ख नंबर, मातु अनुमतिम लब्ध्वा शंकर गृहात निरागच्छत्। माता का जो माँ अनुमति दी, कौन? पार, उनका नाम क्या था? शंकर के माता का नाम आर्यांबा। तो मातु अनुमतिम लब्ध्वा, माता की अनुमति को लेकर के, है ना, लब्ध्वा पा करके, उन्होंने क्या किया? शंकर गृहात निरागच्छत्, घर से निकल गए। अब प्रश्न है यहाँ क्या क्या होनी चाहिए? जैसे मातु अनुमतिम लब्ध्वा, ये तो उत्तर है। माता की अनुमति ले, क्या लेकर के? प्रश्न क्या होगा? क्या? तो किम लब्ध्वा। आप यहां प्रश्न में लिख सकते हैं किम लब्ध्वा, किम लब्ध्वा। ठीक है, किम लब्ध्वा। तो किम लब्ध्वा, यहां प्रश्न में क्या हो जाएगा? किम। इस जगह अनुमति जहां है, यहां पे किम हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, किम। और अनुमति है, स्त्रीवाची शब्द है, तो आप काम भी कर सकते हैं, काम लब्ध्वा, और नहीं तो किम भी होगा, दोनों चलेगा, किम लब्ध्वा या काम लब्ध्वा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापित। धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 दिशाओं में, है ना, चतुर्दिक्षु 4 मठ संस्थापित किए। तो किसके? तो देश के। हिंदी में प्रश्न करते हैं ना किसके, तो षष्ठी में क्या होगा? किम शब्द का कस्य। क्या हो जाएगा? कस्य। तो यहां आप लिख दीजिए कस्य, आगे जोड़ दीजिए धर्म रक्षार्थम। क्या लिखना है? धर्म रक्षार्थम कस्य चतुर्दिक्षु। ठीक है, कस्य चतुर्दिक्षु चतुरा मठान संस्थापितवान। तो उत्तर हो जाएगा धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान संस्थापितवान। तो ये हो गया आपका ग नंबर। अब आगे चलते हैं। अब 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर में क्या लिखा है, थोड़ा देखिए ध्यान से। 6 क्लास के जितने छात्र हैं, कृपया आप लोग ध्यान से देखें। आगे क्या लिखा है? अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण पुस्तिकायाम लिखत।
क्या लिखा है कि अधोलिखितानि, जो नीचे लिखे हुए हैं वाक्यानि, जो नीचे लिखे वाक्य हैं, पुस्तिकायाम, क्या करें, घटनाक्रमेण, अपने कॉपी में, आपको अपने कॉपी में जो नीचे लिखे वाक्य हैं उनको घटनाक्रम से लिखें। ठीक है, तो आइए घटनाक्रम से लिखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, है ना। तो सबसे पहले 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्, है ना, पहले उनका जन्म होता है। देखिए यहाँ लिखा है 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देशस्य प्रयत्नं कृत्वा काशीं प्राप्तवान केवलम द्वात्रिंशे एव वयसि। तो इन सभी को पढ़ करके फिर दूसरा में लिखा केवलम द्वात्रिंशे एव वयसि शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगत, अर्थात 32 वर्ष के उम्र में वो मृत्युलोक को प्राप्त हुए, ब्रह्मलोक को। और फिर यहाँ लिखा है 788 तमे वर्ष, है ना, संस्कृत में बोलेंगे 88 सप्ततमे वर्षे, तो सप्तशततमे वर्षे, हाँ 88 सप्तशततमे वर्षे। तो 788 ईस्वी में शंकराचार्य से जन्म अभवत। तो पहले तो जन्म होता है, इसीलिए आप क्या करें कि अपने कॉपी में क्रम से 1 नंबर में ये लिखे, क्या लिखे, 1 नंबर में कि 788 तमे वर्षे शंकराचार्य से जन्म अभवत, ये हो गया 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा है अष्टवर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्र आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्त। जब उनका जन्म हुआ तो फिर ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो कहाँ गए, तो अपने गुरु के पास। उनका गुरु का नाम क्या था, आचार्य गोविंद पाद। तो 8 वर्ष के उम्र में वह ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किए। तो दूसरे में ये हो जाएगा आपका घ नंबर वाला, पहला में ये, दूसरा ये हो जाएगा। उसके बाद फिर है 12 वर्षीय, देखिए तीसरा नंबर, 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देशस्य पर्यटनम कृत्वा काशीं प्राप्तवान। जब 8 वर्ष के उम्र में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, तब उसके बाद उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष के, 12 अर्थात 12 वर्ष के उम्र में शंकर अर्थात शंकर संपूर्ण देश का पर्यटन करके, है ना, घूम करके पूरे देश को, हाँ, उसके बाद कहाँ पहुंचे, काशीं प्राप्तवान। ठीक है, ये हो गया। और चौथे नंबर पे आप ये लिख दीजिए केवलम द्वात्रिंश एव वयस, केवल 32 वर्ष के ही उम्र में वो ब्रह्मलोक को प्राप्त। तो ये आपका हो गया 7 नंबर का प्रश्नोत्तर। अब आगे चलते हैं। शिक्षण संकेत, क्या है, शिक्षण संकेत। कस्यापि महापुरुषस्य जीवन चरितम 10 वाक्येषु लेखयत। किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को क्या करें, 10 वाक्य में लिखें। कितने वाक्यों में, 10 वाक्यों में। तो बच्चों, जैसे शंकर जी हैं, शंकराचार्य जी, उसी प्रकार बहुत सारे महापुरुष हुए। उन सभी महापुरुषों के बारे में आप अपने कॉपी में 10 वाक्य लिखें, 10 वाक्य बनाएं, उनके बारे में 10 वाक्य बना करके आप अभ्यास करें। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। ये लिखा है एतद अपि जानीत, क्या लिखा है, एतद अपि जानीत, अर्थात यह भी जाने, क्या, भारतीय संस्कृतो 4 आश्रम। भारतीय संस्कृति में कितने आश्रम है, 4 आश्रम। कितने आश्रम, 4 आश्रम। कौन कौन, तो पहला हो गया आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। आप लोग उच्चारण करिए, बोलिए ब्रह्मचर्याश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम। संधि हो गया ब्रह्म आचार्य, ब्रह्माचार्य, और ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्याश्रम, ब्रह्मचर्य धन आश्रम, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्याश्रम। ठीक है। और दूसरे में है गृहस्थाश्रम, जो घर में रहते हैं उसको क्या कहेंगे, गृहस्थी।
तो यहाँ गृहस्थ है, गृहस्थ प्लस आश्रम तो हो गया गृहस्थाश्रम। यहाँ भी दीर्घ संधि है, तो पहले ब्रह्मचर्याश्रम, ठीक है, दूसरा में गृहस्थाश्रम और तीसरे में वानप्रस्थाश्रम। जो वानप्रस्थ होता है अर्थात वन के प्रति, वन की ओर चला जाना, है ना, वन में जाना, वन गमन, जो वन में रहते हैं, वानप्रस्थाश्रम, ठीक है। और चौथा संन्यास आश्रम, संन्यास को धारण कर लेना। तो 4 आश्रम हैं, कौन कौन? पहला हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। आपसे कोई पूछे कि कितने आश्रम हैं, तो 4 आश्रम है। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम, कौन कौन? तो ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम और तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा क्या बोलेंगे? संन्यासाश्रम, ठीक है, संन्यासाश्रम। अब आइए आगे क्या लिखा वो देखते हैं। कहता है स्मरणीयम, अर्थात याद करें। क्या याद करें? शंकराचार्य चतुरः मठान संस्थापयत, एते मठा। शंकराचार्य 4 मठ को स्थापित किए। कितने मठों को? 4 मठों को। कौन है वो मठ? वो देखते हैं। एते मठाः, एते मठा अर्थात ये सब कौन कौन है? तो पूर्व दिशि अर्थात पूरब में। पूरब में क्या है? तो जगन्नाथपुरी। जो स्थान है उस स्थान का नाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा में, ठीक है। और मठ का नाम हो गया आपका गोवर्धन मठ। मठ का नाम गोवर्धन मठ। आपसे कोई पूछे कि गोवर्धन मठ कहाँ है, तो जगन्नाथपुरी में है। किस दिशा में है? तो आप क्या बोलेंगे? पूर्व दिशा में है। क्या बोलेंगे? पूर्व दिशा में है। तो 1 नंबर हो गया ये गोवर्धन मठ, पहला मठ, ठीक है। दूसरा मठ शारदा मठ। 4 मठ हुआ ना, उन्होंने 4 मठों का स्थापना किया। तो एक पहला हो गया गोवर्धन मठ, दूसरा शारदा मठ। अब जो शारदा मठ है वो कहाँ है देखते हैं। तो द्वारिका में है, और जो द्वारिका है पश्चिम दिशा में, ठीक है। द्वारिका कहाँ है? पश्चिम दिशा में है। और द्वारिका में कौन सा मठ है? तो द्वारिका में शारदा मठ, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे ज्योतिर्मठ है। पहला मठ हो गया गोवर्धन मठ, दूसरा शारदा मठ, तीसरा ज्योतिर्मठ। ये ज्योतिर्मठ कहाँ है? तो बद्रीनाथ में है। और बद्रीनाथ किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। बद्रीनाथ किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जो बद्रीनाथ स्थान है, उस बद्रीनाथ में वहां कौन सा मठ है? ज्योतिर्मठ। उसके बाद है श्रृंगेरी मठ। चौथे नंबर पे आपका हो गया श्रृंगेरी मठ, ठीक है। चौथे नंबर पे श्रृंगेरी मठ। कोई पूछ दे आपसे कि श्रृंगेरी मठ कहाँ है, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे रामेश्वरम में। अब रामेश्वर कहाँ है? तो दक्षिण। किस दिशा में है? कोई पूछे कि जो रामेश्वर है वो किस दिशा में है, तो क्या बोलेंगे कि दक्षिण दिशा में। तो 4 मठ अब जान गए, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी मठ। ये 4 मठ, चारों का स्थान जान गए। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में, शारदा मठ द्वारिका में, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और श्रृंगेरी मठ रामेश्वर में। सबका दिशा भी है। तो ये आप समझ गए। अब आगे क्या लिखा है थोड़ा देख लेते। हाँ, गुणा पूजा स्थानम। क्या लिखा है? गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वया। अब ज्ञान की जहां बातें हो छात्रों, जहां तक की बातें हैं ज्ञान की, तो वहां पे आप क्या लिखा? न च लिंगम न च वया। गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम। आप वहां ये मत समझिए कि वो हमसे छोटे हैं तो हम उनसे ज्ञान क्या प्राप्त करेंगे, हम तो बड़े। वहां पे आप
देखिए लिंगम और वय ये दो शब्द आ गया। छोटे बड़े की कोई बातें नहीं है, उम्र की भी कोई बात नहीं है। जहां ज्ञान की बात हो, जहां गुण की बात हो, आप वहां प्रधान गुणता ही होगा। आप वहां वय लिंग आदि का कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। इसीलिए आपसे छोटे हो बड़े हो, आपको जहां सद्गुण मिले, अच्छा ज्ञान मिले, ठीक है, वहां आप उनसे क्या करें, ज्ञान प्राप्त करें, उनसे ज्ञान लें। वहां आप उम्र की बातें ना करें कि वो हमसे छोटे हैं तो हम उनसे ज्ञान, जिनसे आप कुछ सीखें उससे आप ज्ञान लें, ठीक है। तो ये आपका जो ये पाठ था शंकराचार्य, एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे क्या था, शंकराचार्य। तो ये अष्टमा पाठ था। कौन सा था, अष्टमा पाठ, ठीक है, अष्टमा पाठ। तो ये आठवां पाठ आप पढ़ भी लिए और इसके प्रश्न उत्तर को भी आप देख लिए, अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद हम 9वें पाठ की ओर बढ़ेंगे बच्चों, और आप उन महापुरुषों के भी बारे में और 10-10 वाक्य बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे, जिससे आपका अभ्यास हो। और जहां भी रहें, आप जब भी एक दूसरे से मिले तो सबसे पहले नमः संस्कृताय, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। तो बच्चों, मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही बोलूंगा कि आप इस संस्कृत गंगा स्कूल चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो अर्थात जो आपके सिलेबस में लगा है वो मिल सके और आप उसका अध्ययन कर सकें, पढ़ सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो अधिक से अधिक इस संस्कृत गंगा स्कूल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास भी भेजें, शेयर करें एक दूसरे से। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए, नमः संस्कृताय, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। बच्चों, जहां भी रहो स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। नमः संस्कृताय।